बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ शलजम गोश्त की बहुत ही लज़ीज़ सी रेसिपी, जिसको आप गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। इसके अलावा आप इनको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इसका सालन बनकर तैयार होता है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में शलजम बहुत ही मज़ेदार से आए हुए होते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से शलजम गोश्त की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको रफली काट कर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे, लेकिन प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको हमने नरम ही करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब गोश्त को हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं तब तक, जब तक गोश्त का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। इस तरह करने से ना गोश्त की जो अपनी एक हमक सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और गोश्त में थोड़ा-सा करारापन आ जाएगा। तो थोड़ी देर हमने देखिए गोश्त को फ्राई किया, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेते हैं, 1 खाने का चम्मच, और इसको भी अब मैं गोश्त के साथ थोड़ा-सा भून लूँगी। इस तरह से गोश्त का भी कच्चापन ख़त्म होगा और लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो बस देखिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर को भी हम कुछ देर के लिए इसके साथ भून लेते हैं। बस 2 से 4 चम्मच ही मैं इसके अंदर चलाऊँगी, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड किया। उसके बाद हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड किया है। धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच, और अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो बस 1 मिनट के लिए हमने भूनना है इन सारे मसालों को गोश्त के साथ। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। मैं तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए प्याज़, टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक कुक हुआ हुआ है। तो बस इस टाइम पे ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर ना 1 चाय का चम्मच डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, जो देगी लाल मिर्चों का पाउडर होता है, और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया। इसके बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको मज़ीद लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम यहाँ पर अपने शलजम की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के शलजम लिए थे, जिनको मैं अब छील लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शलजम की क्वांटिटी को बढ़ा-घटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं तो और कम कर लें क्वांटिटी को। तो बस मैंने इसी तरह से सारे शलजम जो है ना वो छील लिए थे और छोटे टुकड़ों में काट लिया था। ये देखिए इस तरह से। तो बस इस तरह से आपने भी कट कर लेना। अगर छोटे साइज़ में कट करना चाहते हैं तो छोटे साइज़ में कर लीजिएगा। तो बस शलजम को अब हम एक तरफ रख लेते हैं, अब चलते हैं हम अपने गोश्त की तरफ। तो यहाँ देखिए गोश्त का मसाला भी बहुत अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। ये देखिए प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और एक पेस्ट सा तैयार हो गया इनका, और ये गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब 2 से 3 मिनट के लिए ना हम गोश्त की भुनाई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त की भुनाई करनी है, और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, और हमारा गोश्त जो है ना बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल भी चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने शलजम जो हमने काट के रखे हुए थे। तो सारे शलजम को मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और अब इनको भी हम भून लेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं शलजम को भी गोश्त के साथ भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह भुनने से ना सारे फ्लेवर जो है ना मसालों के, वो शलजम में भी अच्छी तरह से चले जाएँगे और शलजम में अच्छा करारापन आ जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने शलजम को भी भून लिया था। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे इतना जितना आपको शोरबा रखना है और उसमें हमारे शलजम ने भी गलना है, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा इसके अंदर। तो मैं तकरीबन 1.5 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और इसको ढक के हल्की आँच में ना पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक, जब तक हमारे शलजम गल नहीं जाते और हमारा शोरबा रेडी नहीं हो जाता जितना हमें रिक्वायर्ड है।
साथ ही इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक जब तक हमारे जो है ना शलजम गल नहीं जाते और हमारा शोरबा रेडी नहीं हो जाता। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने ना लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ था और ये देखिए शोरबा हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है, शलजम भी हमारे गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। मैंने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी लिया था जिसको हाथों में क्रश करके इसके अंदर ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा हमारे शलजम गोश्त के सालन में और इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद है ना इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। तो 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया था, इसको मैं इस तरह से फैलाते हुए इसके ऊपर डाल दूँगी। और उसके बाद इसको कवर करूँगी 5 मिनट ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही लज़ीज़ सा शलजम गोश्त का सालन बन के तैयार है। इसका जो शोरबा होता है ना, उसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ। इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।